कि हम अगर चाहते तो उनके बोल के भी हम एक सोर्स लगवा के क्रिकेट खेल सकते थे, बट वो मेरिट बेस्ड नहीं होती। फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं ना, वो सेठिया कंपनीज होती हैं। बस सेठ ने जो काम बोल दिया ना वैसे करना है। जो मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट या इवन तो हायर मैनेजमेंट वो आती है ना, सेठ के पास जाते हुए डरती है। हमारी मुस्लिम नेशंस हैं, उन सबको जो है यूनाइट होकर फ़लस्तीन की सपोर्ट में आना चाहिए एंड दे शुड रिजॉल्व दिस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आर्जुना से द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। सबसे पहले हम तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो हमारा पॉडकास्ट देखते हैं, हमें इनकरेज करते हैं और हमें अपना फीडबैक देते हैं। आपके फीडबैक को ही प्रायोरिटी देते हुए हमने द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में न्यू सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसका नाम है स्ट्राइव स्टोरीज़। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, CEO ऑफ बिन जाहिद ग्रुप्स एंड KPL चेयरमैन सर मुइज़ बिन जाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आपको बताइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए इतना टाइम निकाला, अपना क्वालिटी टाइम। तो सर आप जैसे जान चुके हैं कि हमारा ये जो सीरीज़ है वो किस टोन को जो है वो सॉरी ये जो हमारी सीरीज़ है वो हम किस मकसद के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आपने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की और क्या-क्या क्राइसिस आपने फेस किए और वो ऐसी क्या चीज़ें थी कि जिनको आप लेके थ्रू आउट द जर्नी चले और आपने गिव अप नहीं किया, ताकि हमारी यूथ जो है वो आपसे कुछ सीख सके? Well, first of all, thank you, Arzu, for inviting me over. It's a pleasure for me being on your channel, ओके सर। Crescent Perspective। और आपका ये शो जो आपने जो है इसका जो एपिसोड का आपका नाम है स्ट्राइव स्टोरीज, तो ऑब्वियसली बात है, मैंने इसे स्ट्राइव स्टोरी तो इसमें बताते हुए बहुत खुशी होगी व्हाट आई हैव फेस्ड थ्रू आउट माई जर्नी since I've started my work till now. Um, Arzu, my name is Moiz bin Zahid, as you have already introduced me, and I'm CEO of Bin Zahid Group of Companies and as well as Chairman of Karachi Premier League. एक आइडिया था बेसिकली कि कुछ करना है, और करना ये है कि ऑल्दो आई हैड अ फैमिली बिजनेस एंड एवरीथिंग, बट एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होके कुछ ना कुछ करना चाह रहा था। तो लुकिंग आफ्टर माई फैमिली बिजनेस, काम पे बैठे हुए थे, और एक ख्याल आया कि स्पोर्ट्स के ऊपर कुछ करना चाहिए। मेरा स्पोर्ट्स का छोटा-मोटा बैकग्राउंड भी रहा है। आई प्लेड क्रिकेट, आई यूज्ड टू प्ले जब मैं यूके से बेसिकली मेरी एजुकेशन है। तो जब मैं छोटा था वहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहाँ के क्लब है शेफर्ड्स बुश क्रिकेट क्लब, तो वो मिडलसेक्स काउंटी में आता है। तो आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ प्लेइंग विद माय ब्रदर, क्रिकेट के नेट्स हो रहे थे, तो वहाँ पे मुझे एक अंडर 19 के कैप्टन ने आके मुझसे पूछा मेरी एज, कि इफ आई एम ओल्डर देन 19 और यंगर। तो व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम यंगर देन 19, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्ले फॉर अ क्लब, फॉर हिज टीम। तो दैट वाज़, मैंने कहा करते हैं इसको। तो वहाँ पे मुझे एक चांस मिला खेलने के लिए। जो वहाँ पे खेल रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है, माय क्रिकेट वाज़ प्रीटी डिफरेंट फ्रॉम इंग्लिश क्रिकेट एट दैट टाइम। तो मैंने इट इट वाज़ बेटर देन देम। तो जब वो खेली है, तो फिर उसके बाद जो है मैं नज़रों में आया। नज़रों में आने के बाद जो है हमारी वहाँ पे सीनियर 1 और सीनियर 2 और सीनियर 3 क्रिकेट होती थी, जिसके बाद जो है आपकी काउंटी लेवल आ जाता था, जो कि फर्स्ट क्लास लेवल होता है। तो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर सीनियर 1 एंड सीनियर 3 एज़ वेल। तो फिर कुछ ऐसे हमारे हालात हो गए थे कि वी हैड टू कम बैक टू पाकिस्तान, तो हम कराची वापस आ गए। जब वापस आए, क्रिकेट का पैशन हमेशा से रहा है, क्रिकेट एक जुनून था, बस पढ़ाई नहीं करनी है, क्रिकेटर बनना है। So I still remember कि when I अच्छा my grandfather had huge source in Pakistan Cricket Board और in even Karachi Cricket City Association, कि हम अगर चाहते तो उनके बोल के भी हम एक सोर्स लगवा के क्रिकेट खेल सकते थे, बट वो मेरिट बेस्ड नहीं होती फिर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपने मतलब सेल्फ मेड सारा कुछ किया है, तो स्पॉन्सर्स नहीं होंगे और पैसे नहीं होंगे हर कुछ चीज़ भी नहीं थे। मैंने तो इवन के जो फैमिली सपोर्ट भी नहीं ली उस टाइम पे। बट ये था कि जब आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हो गए, हमने अपने ग्रैंडफ़ादर को बोला कि आई शुड टेक दिस रिस्क ऑफ गोइंग इनटू पाकिस्तान टीम और द फर्स्ट क्लास टीम, और शुड आई नॉट? तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा अपनी काबिलियत से आ सकते हो, तो वो उसका मज़ा और है, और अगर वैसे आना है फ़ोन कॉल पे, तो वो फिर चंद दिन की होती है। एग्जैक्टली सर, यही आजकल यूथ में हम यही देखते हैं चीज़ें कि वो कहते हैं हमारे पास सोर्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हम पाकिस्तान में ये नहीं कर सकते। वो तो यही मकसद है मेरा आपको बुलाने का कि आप बताएं कि ये सब कुछ नहीं था आपके पास, फिर भी आपने किस तरह से अपना एक पूरा प्रीमियर लीग जो है वो प्रिपेयर बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, तो वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वो मेरा ड्रीम था ना कि क्रिकेटर बनना है। की। क्रिकेटर नहीं बन पाए, बट ये था कि क्रिकेट प्रोवाइड करनी है, नॉट जस्ट फॉर द सिटिज़न्स ऑफ कराची बट ऑल ओवर पाकिस्तान। ऑल्दो कराची जो है ये है कि उसमें जो है
हमारा टैलेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है, एक ज़माना था जिसमें लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की, वो डिप्राइव रहे, पर वो डिप्राइव नहीं थे कभी भी। उनके लिए प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे बस। और ये है कि अल्लाह का शुक्र है, हमने कराची प्रीमियर लीग कराई, एक प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड किया। बहुत 2010 से हम इसको कराते आ रहे हैं, स्लोली ग्रेजुअली हमने इसको इंक्रीज़ किया, मगर 2018 में जाके हमने इसको एक बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे कराया। एंड दैट टाइम वी गॉट प्रीटी गुड टाइटल्स एट दैट टाइम। मगर अगेन मेहनत बहुत है हर चीज़ में। आपको हर चीज़ प्लेट पे नहीं मिल सकती है। यू इवन दो इफ यू आर बोर्न विद गोल्डन स्पून, आप उसको मत कंसीडर करें। आप अपनी मेहनत देखें किस तरह करनी है। आपको रोड पे निकलना है, गलियों में निकलना है। अगर आपको किसी भी फील्ड में आना है, नॉट जस्ट स्पोर्ट्स, आप किसी भी इसमें आना है, यू हैव टू गो इन द मार्केट टू सी योरसेल्फ कि आपकी एबिलिटी और कैपेबिलिटी क्या है। आर यू एबल टू गो इन द मार्केट एंड आर यू कैपेबल टू डू द वर्क? अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, मेक योरसेल्फ वर्थ इट देन। आप इसके अलावा नहीं कर सकते। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। तो यूथ का अगर ये दिमाग है और ये माइंडसेट हमारा जाता है कि हमारे लिए सोर्सेज आ जाएंगी या रिसोर्सेज आ जाएंगी, तो दोनों नहीं आएंगी, ये आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो दिस इज़ द मेन थिंग। आप आगे बढ़ें। आगे हर्डल्स आते हैं लाइफ में, बहुत सारे हर्डल्स हैं और छोटे-छोटे होते हैं, सही है। जितना आप आगे ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हर्डल्स, उसकी जो मुश्किलातें बढ़ती रहती हैं। बट जब आप इनिशियल लेवल पे, जब आपकी जो हर्डल्स होते हैं ना, छोटा-सा एक पत्थर होता है, जब आपको टकराता है तो ज़्यादा तकलीफ नहीं देता। मगर अगर वो पत्थर बड़ा होता रहे, आपको टकराएगा तो दर्द देगा। मगर अब उस पत्थर से बचना कैसे है? नोइंग द फैक्ट कि अगर ये टकराएँगे तो दर्द होगा, एग्ज़ैक्ट बट हम बच जाएँगे तो दर्द नहीं है। सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। अपनी जो है आगे की चीज़ें सोच के रखनी कि हाउ यू हैव टू वर्क। और इसके लिए आपको ना बहुत साफ दिली से काम करना पड़ता है व्हेन यू आर जस्ट गोइंग इन द और मार्केट। पेशेंस बहुत पेशेंस आपके चाहिए होता है। और मेन चीज़ ये है कि जब आप फोकस हो जाते हैं ना, यू हैव टू सेट योर गोल्स फर्स्ट। और जब गोल्स आपने सेट कर लेते हैं, देन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर गोल्स। आप अपने जब कोई भी चीज़ अचीव करनी है, आप कहीं पे भी आगे पीछे हुए, तो आई गेस देखिए, टाइम किसी का नहीं होता, सही है? टाइम चला जाता है। और अगर आप कहीं पे भी आगे पीछे होते हैं, इफ़ यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग विद योर वर्क, या आप कहीं पे लैकिंग कर रहे हैं, तो फिर वो एट द एंड ऑफ द डे जो है, वो इट कम्स टू फेलियर। बट एक मेरा वैसे ही होता है कि इवन इफ़ यू फेल, सही है, इट डज़न्ट मीन यू हैव फेल्ड फॉरएवर। इट्स नॉट द लाइफ खत्म हो गई है। फेलियर से भी आप सीखते हो। इनफैक्ट फेलियर से ही सीखते हो। तो दीज़ आर द थिंग्स, फेलियर्स जितने आते हैं लाइफ में। तो आई स्टिल रिमेंबर देयर इज़ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। आइंस्टाइन का एक था कि ही सेड कि एवरी टाइम आई फेल्ड आई लर्न समथिंग न्यू। एग्ज़ैक्टली तो दिस इज़ समथिंग, वो तो दे वर द ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने बैठे हुए इतनी सारी चीज़ें बनाई हम, और हमारे पास आज उनकी बनाई हुई चीज़ों की हमारी आसाइशें आ चुकी हैं। बिल्कुल सो वी हैव टू यूटिलाइज़ दोज़ रिसोर्सेज़ विद द टेक्नोलॉजीज़। डाइवर्सिफ़िकेशंस अपनी होनी चाहिए। आप चाहें, आप बनाएँ, आगे मूव ऑन करें। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू मूव ऑन विद इट। सही। और सर ये बिन ज़ाहिद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ जो है, तो ये कराची प्रीमियर लीग से डिफरेंट है। तो ये आपके जनरेशनल आपको मिला है या फिर इसमें भी आपने जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट किया और फिर मेहनत की और स्ट्रगल की, खुद किया? Uh, my if you say कि my family business, it has a big name in Pakistan. मगर ये था कि अगर मैं कहीं जाता था, तो ये होता था कि ये उनका बेटा आ गया, उनका पोता आ गया। अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था। बट ये आगे फ़ील हुआ कि मेरी क्या पहचान है? सो आई हैव टू बी लाइक कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ, तो लोग मुझसे पहचानें। और खुशी होगी जब कोई ये बोल देगा कि मेरे नाम से किसी और, फिर आपके दूसरे लोग फादर को पहचानेंगे, रिप्रेज़ेंट किया एग्ज़ैक्टली जाए, रिप्रेज़ेंट किया जाए। ये तो दैट इज़ एन बिल्कुल अचीवमेंट फॉर लाइफ़। तो बस लाइफ़ में ये हुआ कि मुझे अपने लिए ना कुछ करना है अब। तो कराची प्रीमियर लीग तो हमारा एक प्रोजेक्ट था, जिसमें बिन ज़ाहिद का कोई रोल नहीं था उस वक़्त। इट वाज़ जस्ट कराची प्रीमियर लीग दैट वी हैव टू ऑर्गेनाइज़। उसी दौरान जो है बस एक चीज़ आई, बिकॉज़ हम दोनों भाइयों के नाम क्या है कि बिन ज़ाहिद है। तो इट वाज़ लाइक ए बिन ज़ाहिद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ इसको बनाते हैं। बट फॉर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, इसमें कौन-कौन सी कंपनीज़ हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब स्टार्ट किया था, ज़ीरो से किया था। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम बहुत बड़े वेंचर स्टार्ट करें, कोई ऐसी चीज़ करें। हमने स्मॉल स्केल से चीज़ें स्टार्ट की, सही है, बट विद बिगर आइडियाज़। कि आपके आइडियाज़ बिगर होने चाहिए। इट डज़न्ट मैटर कि इफ़ यू आर वर्किंग में आपके बराबर वाला क्या-क्या का काम छोटा करते हैं, देयर इज़ नो बड़ा छोटा काम, काम काम होता है। तो जब बिन ज़ाहिद हमने स्टार्ट किया, तो बिन ज़ाहिद में हमारे पास जो है, जो कंपनीज़ थी, वो हमने अपनी ही कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड थी, उनको एनरोल कर दिया उसके साथ।
तो एक हमारी पैकेजेस मार्केटिंग है, वो होलसेल मार्केटिंग का काम करती है। हमारी क्रिएटिव प्लैनेट है, जो होलसेल इवेंट मैनेजमेंट के काम करती है। फिर हमारे पास जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी जो है समझें कि जो एम्पावरमेंट के ऊपर काम करती है, मोमेंटम। वो हमने इसको इंडल्ज किया। फिर हमारे क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, H&H कलेक्शन प्राइवेट लिमिटेड किया, उसको इंडल्ज किया। फिर एक और ब्रांड, ये वो ब्रांड्स हैं जो हमने प्री रजिस्टर किए हुए थे, बट द आइडिया वाज दैट टू हाउ टू फॉर्म अ ग्रुप। सो वी कंपाइल्ड ऑल दोज एसेंस टुगेदर। सही है कि एक चीज़ प्रोडक्ट हमारी निकल के आ जाए, दैट वाज बिन जायद ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बिन जायद ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है अपने उस पे जो है इट्स इन स्ट्राइविंग मोड नाउ विद योर प्रोग्राम नेम। तो उसकी भी एक जर्नी जो स्टार्ट हुई है, एंड वी आर होपिंग दैट इट्स गोइंग टू टच द पीक इंशाल्लाह ताला। सो स्काई इज द लिमिट एंड वी हैव टू वर्क हार्ड। इस कि यही है कि आज कराची में है, कल पाकिस्तान में, फिर ग्लोबली इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। तो सर आपके मतलब जर्नी से हम ये सीखते हैं कि कुछ भी नहीं था, ज़ीरो से स्टार्ट किया, सारा कुछ किया और ना सिर्फ़ कि आपने अपना नाम बनाया, अपनी पहचान बनाई, बट जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप दूसरों के लिए भी वेज़ ऑफ अर्निंग ओपन करते हैं। सो ये बहुत एक अच्छी चीज़ आपको वहाँ में जो है माशरे में मिली आपकी तरफ से कि आपने जस्ट अपना नाम नहीं बनाया, जस्ट अपनी फैमिली का नाम नहीं बनाया, लेकिन आपने और भी बहुत सारे लोगों के घरों को जो है वो चलाया और बहुत क्योंकि आपके साथ काम कर रहे हैं, तो वो आपने बाकी लोगों के लिए भी वेज़ ऑफ अर्निंग जो है वो बनाया। सो आपकी मतलब ऐसी थिंकिंग थी कि या जस्ट आपने ये सोचा था कि मैं ही ऊपर टॉप पे जाऊँ और या फिर आपका ये था कि नहीं मैं सोसाइटी में ही एक चेंज लेके आना चाहता हूँ? ऐसा नहीं है कि मैंने ये कभी सोचा है कि टॉप पे जाना है। ठीक है, हर एंटरप्रेन्योर का एक ड्रीम होता है कि उसकी कंपनी टॉप पे जाए, बट अंडर दैट अम्ब्रेला चाहिए। आई डोंट कंसिडर माय वर्कर्स एज एन एम्प्लॉइज और देयर वर्कर्स, वी जस्ट फैमिली टुगेदर। हम लोग सब जो काम कर रहे होते माशाल्लाह हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। तो मेन आपको एक चीज़ बताऊं आरजू, इसमें यह है कि आप ना अपनी थिंकिंग को जो है ना थोड़ी सी अपनी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ होती हैं ना, वो सेठिया कंपनीज़ होती हैं। उसमें ना बस सेठ ने जो काम बोल दिया ना वैसे करना है। जो मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट या इवन तो हायर मैनेजमेंट वो आती है ना, सेठ के पास जाते हुए डरती है बात करते हुए। आगे जो है अपने वाउचर्स, इम्प्रेस रखते हुए ना बहुत सारी चीज़ों से उनके उनके खदशात आते हैं कि भाई करें, नहीं करें, क्या करें? मूड कैसा है सेठ का? तो आई गेस आप जब काम कर रहे होते हैं ना, यू हैव टू थिंक, उनकी जगह अपने आप को रखते हुए सोचें पहले आप। If you're in their place and your boss is treating you like that, what will you face? What will you feel then? ह्यूमिलिएशन होती है। तो आई गेस वो जब आप खुद को पता है कि सामने वाला अगर आप पे चीखेगा, गुस्सा करेगा तो आप ह्यूमिलिएट होगे। तो रादर देन गेटिंग ह्यूमिलिएट, डोंट इवन ह्यूमिलिएट द अदर पर्सन एज़ वेल। एग्ज़ैक्ट तो वो एक चीज़ होती है। दूसरी ये है कि हमने जब स्टार्ट किया तो ये नहीं सोचा था कि हम कंपनी स्टार्ट करेंगे तो यार हम 2 लोग हैं, वो काम करेंगे, कि मैं और मेरी बीवी मिलके काम कर रहे हैं और हमने कहा कि बस हम 2 ही लोग होंगे और काम करेंगे। कहिए, तो हमने कभी नहीं सोचा था। इवन माय वाइफ वाज़ लाइक यू हैव टू वर्क। चाहिए, हमें ना बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। हमने जो पाथ बनाया ना अपना, उसमें हमने ये नहीं देखा बड़ा-छोटा, और कोई डिफरेंशिएट नहीं किया हमने कहीं पे भी आके। कोई कैटेगरी। कोई कैटेगरी वो होना भी नहीं चाहिए। आप यकीन करो कि जब हमने जो फर्स्ट हायरिंग की थी, तो लोगों की जब कंपनियाँ स्टार्ट होती हैं हैविंग कि आपके पास जो है ठीक है, यू कैन अफोर्ड पास्ट एक्सपीरियंस 10 साल, 5 साल, 6 साल के लोग होते हैं। हमने अपना क्राइटेरिया चेंज किया। हमने ये क्राइटेरिया रखा, हमने कहा हमें फ्रेश लुक चाहिए, एंड इट डज़न्ट मीन वी वांट ग्रेजुएट्स। सही है? वी वांट स्किल्ड पीपल। हमारे पास जब सीवीज़ आई, हमने उनके इंटरव्यूज़ किए, आप यकीन करो, व्हेन आई स्टार्ट टेकिंग इंटरव्यू, तो लग नहीं रहा था कि वी आर टेकिंग किसी फ्रेशी का इंटरव्यू ले रहे हो आप। एक्सपीरियंस काउंट्स उनके अब आजकल जो है ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कम्युनिकेशन लेवल इतना स्ट्रांग हो गया है, जो आपके मोड्स बन गए हैं, मीडियम्स जो है आपके कम्युनिकेशन के, फिर आपके ये सोशल मीडिया पावर आपकी इतनी स्ट्रांग है, उसमें इतनी चीज़ें आती हैं, आप लर्न कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। जब लोग सीख रहे होते हैं, तो हमने ना वो किया, बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स हमने और इवन इंटरमीडिएट्स हमने हायर किए। और आज हमारे पास वो काम कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग आफ्टर अ सोशल मीडिया मार्केटिंग साइड, डिजिटल साइड, और व्हाट डू यू कॉल द क्रिएटिव साइड। हमारे जो होते हैं, हमारी एनिमेशंस चल रही है, 3D 2D, और ये सारी चीज़ें होती हैं। आप बोल नहीं सकती, दे आर द पीपल हु आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑफिस। और हमारा एक और बिलीफ ये है कि जब हमारे पास ऑफिस स्टार्ट हुआ था, तो इट वाज जस्ट मी एंड माय वाइफ एट दैट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड इट। और उसके बाद जो है हमने उन्होंने जब हायरिंग स्टार्ट की, जब हायरिंग स्टार्ट होते-होते हमने पहले 1 को रखा, 2 को रखा, 3 को रखा, करते-करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफ़िस इज़ फुल फ्लेज्ड
filled with a bunch of flowers right now. और हमारे ये है बीच में ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपने पता है कि आजकल के हालात ऐसे हो रहे हैं, आपके इकोनॉमिकल इश्यूज इतने ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट हो गई कि हम सोचते हैं कि कल अगर हमने खर्चा किया था 1 रुपये का, तो आज हमें अगले दिन जब पता नहीं होता आपका 2 नहीं बल्कि 3 रुपये निकल रहा होता है। इन्फ्लेशन रेट आपका इतना हाई हो चुका है, तो वो देखते हुए परेशानी आई। मगर आई बिलीव कि जो लोग हमसे जुड़े उस वक्त हमारे साथ जो ऑफिस में आए, उनके ज़रिए हमें मिल रहा है। और वो ऐसा होता है कि अल्लाह पाक रोज़ी रखता है आपकी एक-दूसरे के साथ। सो आई बिलीव कि दिस इज़ माय बिलीव कि आपकी रोज़ी एक-दूसरे से जुड़ती है, आप एक-दूसरे के नसीब से खाते हैं। एग्ज़ैक्ट तो अब ये नहीं पता उनमें से कौन है जो हमारे साथ बैठा हुआ है जिसके नसीब से हम खा रहे हैं और वो किसके नसीब से खा रहे हैं, दिस इज़ थिंग। अच्छा सर, आपको पता है कि हमारा जो ये बेसिकली जो क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, तो इस पे हम बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल वॉर्स की और आगे क्या फ्यूचर होगा, पैराडाइम शिफ्ट्स और ये सारा कुछ। तो एक तो हमें आपसे बात करके ये यूथ को पैगाम मिल गया कि अगर आपने कुछ करना है, तो आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को जो है वो माइनस में रखना है। बिल्कुल सही है। आपने कंसिस्टेंसी शो करनी है, आपने अपने काम से लॉयल्टी शो करनी है और सब्र दिखाना है, पेशेंस शो करना है और अपने अल्लाह से मोहब्बत करनी है और उनसे ही सिर्फ़ उम्मीद रखनी है। बिल्कुल। तो अगर आप इसके अलावा कोई और यूथ को पैगाम देना चाहें और लास्टली ये कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिडल ईस्ट में इस वक्त जो सिचुएशन है, आपको पता है कि इज़राइल पैलेस्टाइन वॉर जो है चल रही है, बल्कि इफ़ आई से कि जेनोसाइड इस जो है पैलेस्टाइन में जो है वो हो रहा है। तो बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, आप उस पे कोई सॉलिडेटरी मैसेज अगर रिकॉर्ड करवाना चाहें? श्योर। आरज़ू फर्स्ट यूथ के लिए मैसेज है, हूएवर यू आर, इट डज़न्ट मैटर कि आपके पास बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है या बैकग्राउंड बहुत वीक है, सही है? इट डज़न्ट, आप उसको छोड़ दो, सही है? पीछे मत देखो। यू हैव टू सी कि आप क्या हो, सही है? पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करो, नो मैटर फ्रॉम वेयर, सही है? पढ़ाई को समझ के करो, कुछ बनो। और बनने के बाद ना अपने अंदर की जो काबिलियत है ना, उसको बाहर लाओ। ना कि आप आगे-पीछे वो करो कि आप कहीं जाओ और वहाँ पे जाके मदद माँगो, सही है? अपनी मदद आप होती है। जब आप निकलोगे यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, सही है? अपने माइंड को आपको जो है बहुत फ्रेश रखना है, बहुत मोटिवेटेड रखना है, कंसिस्टेंट रखना है और सब्र के साथ सब चीज़ें करनी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखें, प्रॉब्लम्स तो आती हैं बट यू हैव टू फेस ऑल दोज़ प्रॉब्लम्स। वंस यू फेस द फर्स्ट प्रॉब्लम, you'll be ready to face the second problem. Every time you're going to face the problem, you're going to be you're going to Become solve the, more stronger. you're going to become more stronger and you're going to be a problem solver. जब आप problem solver बन गए, that means you have achieved something in life. तो इंशाल्लाह ताला, and I wish best of luck to the youth of पाकिस्तान के, अल्लाह पाक उनको सब कामयाबी दे हर चीज़ में, आगे बढ़े। अच्छा, रही बात आरज़ू फ़लस्तीन की, देखें जो जेनोसाइड का ज़िक्र आपने किया है, ये नहीं होना चाहिए, सही है? दुनिया जो है आगे बहुत बढ़ चुकी है। द वॉर हैज़ चेंज्ड, सही है? एंड दैट वॉर इज़ प्रीटी एक्सेप्टेबल बिकॉज़ इट हैज़ बीन द वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी नाउअडेज़, रादर देन आप जो है बॉम्बिंग कर रहे हैं, शेलिंग्स कर रहे हैं, फायरिंग्स हो रही हैं। You're just destroying those people who don't deserve to be killed like this, सही है? कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप फ़लस्तीन का हाल देखें, बदतरीन हाल पे हो गया है, सही है? हमारी बस बहुत दुआ है कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह कोई मदद फ़रमाए और फ़लस्तीन के लोगों की, मुसलमानों की, कि वहाँ पे जो ये जेनोसाइड हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो वॉर है, वो रोके। क्योंकि आज हम बैठे होते हैं, हम कहते हैं वॉर की बात कर रहे होते हैं, हम सोशल मीडिया पावर की बात कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया इज़ इन द वॉर। और कभी हम बात कर रहे होते हैं इकोनॉमिकल वॉर की बात कर रहे होते हैं, टेक्नोलॉजी वॉर की बात कर रहे होते हैं, तो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। बट इस पैराडाइम को चेंज करना है, इस सोच को चेंज करना है। दे शुड स्टॉप दिस वॉर इन पैलेस्टीन। दे शुड, एक सीज़ फायर होना चाहिए वहाँ पे। सो ख़त्म करें, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, देयर इज़ ऑलवेज़ अ टेबल टॉक। आगे जो है देखें, दिस इज़ अ हायर लेवल मैटर कि वहाँ की गवर्नमेंट्स क्या बात करती, क्या डील होती हैं, बट दे शुड हैव अ प्रॉपर टेबल टॉक। आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज़, आपकी इंटरनेशनल कंट्रीज़, हमारे पूरे जो हमारी मुस्लिम नेशंस हैं, उन सब को जो है यूनाइट होके उनके साथ जो है फ़लस्तीन की सपोर्ट में आना चाहिए, एंड दे शुड रिज़ॉल्व दिस एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। बीइंग अ यंग स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट एंड आईआर स्टूडेंट, मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना इतना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला या और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम दोबारा आपको दावत देंगे
डेफिनिटली एनी टाइम। थैंक यू थैंक यू। सर। तो नाज़रीन हमारा आज का पॉडकास्ट जो है द स्ट्राइव स्टोरीज़ का उसका इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे न्यू एपिसोड में किसी न्यू इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।